Good morning, student. Radhe Radhe. I hope you will be fine. And today we will start the lesson A Letter to God. तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है, जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें आ लेटर टू गॉड। तो आ लेटर टू गॉड GL फ्लेंटिस ने इसे लिखा है। इसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेसन को पढ़ने से पहले इसमें हम जान लेंगे कि लेसन जो है वो किसके बारे में है। तो इसमें एक फॉर्मर है, उसका नाम है लेंचो। लेंचो के बारे में हम पढ़ेंगे कि लेंचो को जो है कितना विश्वास था भगवान के ऊपर, और उसने भगवान से 100 पैसोस, कितने पैसों की डिमांड की है? 100 पैसोस की डिमांड की है, क्योंकि उसका जो खेत है वो ओले गिरने से, ओले मतलब हेलस्टोन, हेलस्टोन गिरने से जो है बर्बाद हो गई है। तो वो भगवान को पत्र लिखता है, तो उसको जो है पोस्ट मास्टर पढ़ लेते हैं, और उसको जब पढ़ते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि लेंचो ने भगवान से 100 पैसों मांगे हैं। तो वो सारे एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस के पैसे कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो मोर देन 50, मतलब वो कुल मिलाकर 70 पैसों जो है वो कलेक्ट कर पाते हैं और जो है उसको भेज देते हैं। तो लेंचो दोबारा से पत्र लिखता है कि भगवान, आपने मुझे कम पैसे दिए हैं और आप पूरे पैसे दीजिए, और पोस्ट ऑफिस में पैसे मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्ट हैं। तो स्टोरी को पढ़ने से पहले स्टोरी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, ऐसा कहा जाता है या वो कहते हैं कि फेथ मतलब विश्वास जो है, फेथ मतलब होता है विश्वास, पर्वत को भी क्या करते हैं? हिला देते हैं। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमारा क्या विश्वास है? दिस इज अ क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोज, और इस पोज में हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। लेंचो इज अ फॉर्मर, तो इसमें कौन है? लेंचो, जो कि कौन है? एक फॉर्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जिसने किसको पत्र लिखा है? गॉड को। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, उसकी जो फसल है वो क्या हो गई है? बर्बाद हो गई है। ruined मतलब होता है बर्बाद। उसकी फसल जो है वो क्या हो गई है? बर्बाद हो गई है। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, कितने पैसों मांगे उसने? 100 पैसोस। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान तक पहुंचेगा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजेंगे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, अब बताइए कि आपका आंसर क्या हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, और इस स्टोरी को हम कैसे कंटिन्यू करेंगे पढ़ने के पहले। तो इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में सिस्टेमेटिक तरीके से बताया गया है कि जब आप जो है वो मनी ऑर्डर से पैसे जो हैं पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, आपको मनी ऑर्डर से पैसे सेंड करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, गो टू द काउंटर, मार्क मनी, जहाँ मनी ऑर्डर लिखा हो उस काउंटर पे जाना है, मनी ऑर्डर्स वहाँ से खरीदने हैं 50 पैसे देकर, और एक जो कुछ जानकारी होगी उसे आपको भरना है, और काउंटर पे जो भी चार्ज आपका लगेगा उसे देना है, और मनी ऑर्डर के बारे में जानकारी काउंटर में रिकॉर्ड में भरना है। तो ये सब आप इसको रीड कर लीजिए। लेसन जहाँ से स्टार्ट हो रहा हम वहाँ से उसको कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ से जो लेसन है इसको हम स्टार्ट करते हैं और जो जानकारी है आप इसको एक बार देख लेना। तो इसमें जो है द हाउस, घर, द हाउस, द ओनली, the house, only one, in the entire valley। वैली मतलब होता है घाटी। इसको हम थोड़ा रिलैक्स करके पढ़ेंगे ताकि जो है आसानी से समझ में आ जाए। The house only on the entire valley set on the crest of a low hill। एक जो पहाड़ी बनी हुई है उसके ऊपर क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब चोटी के ऊपर जो है वो लेंचू का घर बना है। फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस हाइट से वन कैन कुड सी रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो इस ऊंचाई पर से लेंचू है वो नदियों को और जो फसल उसने लगाई हुई थी, जिसमें फ्लावर्स आ गए थे, फूल आ गए थे, उसको देख सकता था। एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उसे लगता था कि उसकी जो फसल है वो अब सही है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अब केवल पृथ्वी को, अर्थ मतलब पृथ्वी, नीडेड मतलब जरूरत, अब केवल पृथ्वी को थोड़ी पानी की जरूरत है, या तो सावर रिमझिम रिमझिम करके पानी गिर जाए या थोड़ा सा ज़्यादा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचू हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see the sky toward the north east। और वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो है वो बादल आने वाले हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम बटर विमेन। लेंचो कह रहा है कि आज सच में हमें कुछ पानी है जो मिल जाएगा, मतलब जो बादल आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, तो उसमें जो है वो पानी गिरने की संभावना है। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, सुपर मतलब रात्रि का भोजन, सुपर को बोलते हैं रात्रि का भोजन। उसकी जो वाइफ है वो रात का खाना बना रही, प्रिपेयर मतलब तैयार करना। रिप्लाइड उसने आंसर दिया, यस गॉड ब्लेम भगवान करे ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उसके ओल्डर, ओल्डर मतलब होते हैं बड़े, उसके बड़ा होता है या बड़े होते, उसके जो बड़े बेटे हैं, बड़े जो उसके बेटे हैं, वाइल द, वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं खेतों में। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the women called to them all। और जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, छोटे जो बच्चे हैं वो घर के बाहर खेल रहे हैं। छोटे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, घर के बाहर, और जो बड़े बच्चे हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं, खेत में। तो इसको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि बड़े बच्चे क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, और उसकी जो वाइफ है वो क्या कर रही थी, तो वाइफ रात्रि का भोजन तैयार कर रही है, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे जो है वो घर के बाहर खेल रहे हैं। कम फॉर डिनर, वो बुला रही है कि आ जाओ सब लोग भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट्स जस्ट एज, और अभी जो है वो भोजन का समय है। तो आज की वीडियो में अभी हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही उस पर हम डाल देंगे, तो आप देख लेना। और अगर आपको जो है वो स्क्रीन कम लग रही हो तो इसको आप जूम करके वीडियो को देख लेना, और आवाज़ स्लो लग रही हो तो इसको एक बार स्पीड बढ़ा के देख लेना। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।